तो चलिए आइए पुनरावृत्ति करते हैं कवि ऋतुराज द्वारा रचित कविता कन्यादान की। इस कविता का संक्षेप में भाव सौंदर्य इस प्रकार है। कन्यादान कविता में कवि ऋतुराज ने अपनी पुत्री के विवाह के समय एक मां के दुख को बहुत ही सुंदर तरीके से व्यक्त किया है। कवि ने इस कविता में अपनी बेटी के प्रति एक मां की चिंता को अभिव्यक्त किया है। मां अपनी बेटी को जीवन की वास्तविक सच्चाई से अवगत कराती है तथा आने वाले दुखों से आगाह करती है। कन्यादान कविता मां के संचित अनुभवों की अभिव्यक्ति है। मां अपनी बेटी को शोषण न सहने और अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए तैयार करती है। इस कविता का शिल्प सौंदर्य इस प्रकार से है। भाषा खड़ी बोली है। यह कविता खड़ी बोली में लिखी गई है। इसकी शैली चित्रात्मक है। करुण रस का इस कविता में प्रयोग किया गया है। माधुर्य गुण है। छंद मुक्त कविता है तथा यह आधुनिक काल की कवि ऋतुराज द्वारा लिखी हुई एक कविता है। इसके शब्दार्थ कुछ इस प्रकार से हैं। प्रामाणिक माने वास्तविक, अंतिम पूंजी आखिरी खजाना, सयानी समझदार, आभास एहसास, दुख बांचना मतलब दुख बताना, धुंधला प्रकाश पूरी जानकारी ना होना, रीझना खुश होना, शाब्दिक भ्रमों शब्द जाल, बंधन रुकावट। चलिए इसका भाव स्पष्टीकरण देखते हैं। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। अर्थात कवि ये कहना चाहते हैं कि जब लड़की की विदाई होती है तब मां का जो दुख होता है उसको किसी भी सबूत की आवश्यकता नहीं होती है। मां को ऐसा लगता है जैसे उसकी जो अंतिम पूंजी थी आज वो लुट गई है। अर्थात वो अत्यंत दुखी है क्योंकि उसने जिस बेटी के साथ अपने दुख सुख बांटे थे आज वही बेटी विदा हो रही है। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का एहसास तो होता था मगर दुख बांचना नहीं आता था। कहने का तात्पर्य है कि लड़की जिसकी शादी हो रही थी वो अभी बहुत ज्यादा समझदार नहीं थी। उसे संसार की चालबाजियों की कोई भी जानकारी नहीं थी। वो इतनी भोली और सरल थी कि उसे केवल इतना पता था कि विवाह के पश्चात जीवन सुखमय होता है, लेकिन विवाह के पश्चात किन जिम्मेदारियों को उठाना पड़ता है, किन दुखों का सामना करना पड़ता है, उसे इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। उसे केवल विवाह के एक पक्ष की ही जानकारी थी, दूसरे पक्ष के बारे में उसे कुछ भी नहीं पता था क्योंकि उसने अपने माता पिता के घर में केवल सुखों का ही एहसास किया था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और लयबद्ध पंक्तियों की। अर्थात कवि ये बताना चाहते हैं कि लड़की को केवल विवाह की अस्पष्ट जानकारी थी। मतलब उसे विवाह के संबंध में जितनी भी बातें पता थी वो केवल विवाह का एक पक्ष ही था। उसे केवल सुखों के बारे में ही ज्ञान था, दुखों के संबंध में उसे कुछ भी पता नहीं था। मां ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। अर्थात मां अपनी बेटी को शिक्षा देते हुए यह बताती है कि ससुराल में जाकर
यदि तुम्हारे कोई रूप सौंदर्य की प्रशंसा करे तो उस पर प्रसन्न मत होना, उसे सच मत मान लेना, क्योंकि वो प्रशंसा वास्तविक प्रशंसा नहीं होगी। वो तुम्हें बंधन में बांधने का एक साधन मात्र होगी। इसलिए दूसरों की हुई प्रशंसा को कभी भी सच मानकर उस पर प्रसन्न मत होना। आग का प्रयोग केवल खाना बनाने के लिए करना, उसमें जलकर अपने आप को नष्ट मत कर लेना। अर्थात यदि ससुराल में जाकर कोई तुम पर शोषण करता है, तुम पे अत्याचार करता है, तो आग में जलकर आत्मदाह करने का प्रयास बिल्कुल भी मत करना। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। मां अपनी बेटी को समझाते हुए कहती है कि विवाह के समय दिए जाने वाले जो नए नए वस्त्र और आभूषण होते हैं, वो वास्तव में शाब्दिक भ्रमों की तरह स्त्री जीवन के बंधन होते हैं। अर्थात जिस प्रकार से हम शब्दों में बांध करके किसी भी व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, वैसे ही विवाह के समय में नववधु को जो नए नए वस्त्र और आभूषण दिए जाते हैं, वो एक तरह से उसकी आजादी को छीनकर उसे बंधन में बांधने का एक बहाना ही होता है। मां ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। अंत में अंतिम शिक्षा देते हुए मां बेटी से यही कहती है कि तुम लड़की के सारे गुण अपने अंदर रखना, अर्थात लड़कियों जैसी शालीनता, विनम्रता, संस्कारी होना, लेकिन कभी भी अपनी कमजोरियों को दूसरों के ऊपर जाहिर मत होने देना। अर्थात लड़कियों के सारे गुणों को रखकर सारे कर्तव्यों का पालन करना, लेकिन यदि कोई तुम्हारे साथ शोषण करता है, तुम पर अत्याचार करता है, तो उसको सहन मत करना। इस प्रकार से आपने कन्यादान कविता की पुनरावृत्ति की। आशा है आपको यह कविता समझ में आ गई होगी। अगले वीडियो के साथ मैं पुनः आपके सामने आऊंगी।